बाज, द किंग ऑफ बर्ड्स, जो रहता है धरती पर, उड़ता है आकाश में और शिकार करता है जल, थल और नभ में। एक बाज अपने से कई गुना भारी जानवरों का शिकार करता है, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, जिसकी होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। उसे पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। एक बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि जब वो 40 साल का हो जाता है, तब उसकी चोंच आगे से बेंट हो जाती है। उसके पंख भारी होकर शरीर से चिपक जाते हैं और उसके नाखून पैरों में धंसने लगते हैं। चोंच बेंट होने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। पंख भारी होने की वजह से उड़ नहीं पाता। नाखून पैरों में धंसने की वजह से शिकार को दबोचने की पकड़ ढीली होने लगती है। वो शिकार की तो क्या, उड़ने की हालत में भी नहीं बचता। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है। अब उसके पास चॉइसेस होती हैं। या तो वो हार मानकर अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर ले, या फिर गिद्ध की तरह मृतकों पर आश्रित हो जाए। क्योंकि ना तो वो उड़ सकता है, ना शिकार पकड़ सकता है, और अगर पकड़ भी ले तो चोंच से उसे मार नहीं सकता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। भले ही उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा हो, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन की 40 वर्ष की उम्र में वो 6 महीने की एक ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि कोई मान ही नहीं सकता। किसी को विश्वास ही नहीं होगा। कोई सोच तक नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए कोई ऐसा भी कर सकता है क्या, वो भी एक पक्षी। अगर हम उस बाज की जगह होते तो 40 की उम्र में ही दम तोड़ देते। जिंदगी से ज़्यादा मौत को पसंद करते। लेकिन बात जब बाज की आती है, जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, तब वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और वहां पहुंचकर अपने पंखों को चोंच मार मार कर अपने जिस्म से उखाड़ फेंकता है। अपने नाखूनों को तब तक चट्टान पर रगड़ता है जब तक वो टूट ना जाए, और फिर अपनी चोंच को चट्टान पर मारना शुरू करता है और चोंच को चट्टान पर मारता रहता है और मारते मारते चोंच तोड़ देता है। तब उसको बहुत पीड़ा होती है। वो लहूलुहान हो जाता है। वो दर्द से करहा रहा होता है। कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहता होगा, हम सोच भी नहीं सकते। तब वो 6 महीने तक लगातार एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन विश्वास होता है उसे खुद पर कि वो दिन फिर से आएगा जब वो बादलों को चीरता हुआ फिर से सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। फिर से वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेगा। यही सपना लिए वो 6 महीने लगातार उसी जगह गुजार देता है और फिर उसकी नई कहानी शुरू होती है। प्रकृति उसे एक नई चोंच, नए पंख और नए नाखून देती है और फिर वो 30 साल और जीता है उसी एटीट्यूड के साथ। और हम इंसानों को सिखा जाता है जीवन जीने का तरीका। वो अकेले रहता है, अपने सारे डिसीजन खुद लेता है, अपने बच्चों को भी वही सिखाता है जो कभी उसे सिखाया गया था। वो चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करता है। आप जानते हो, जब बारिश के आने पर जंगल का राजा शेर भी किसी वृक्ष के नीचे चला जाता है, तब बाज उन बादलों को चीरता हुआ उनके ऊपर निकल जाता है और वहां से बारिश का आनंद लेता है। वो भी बिना भीगे, मानो कह रहा हो बादलों से, जितना चाहे बरस लो, लेकिन मुझे भिगाने के लिए तरसते रहोगे। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जिनके पंख भी अभी नहीं खुले, उनके पंखों को खोलना ऐसे सिखाता है कि हजारों फीट ऊपर आसमान में उन्हें ले जाकर वहां से छोड़ देता है। अगर वो नीचे गिरने तक अपने पंख नहीं खोल पाए तो नियति उन्हें मृत्यु देती है। कुछ मर जाते हैं तो कुछ बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वही उसकी विरासत के हकदार होते हैं। बाज कई दिन भूखा रह लेता है, लेकिन गिद्ध की तरह मृत जीवों को नहीं खाता।
वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, क्योंकि ये उसका स्वभाव ही नहीं है। उस बाज की तरह आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपनी ज़िंदगी को एक तपस्या की तरह जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। आप भी उस बाज की तरह उस अवसर को पहचानो। स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है, उससे हम उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए चुनौतियों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उनसे लड़ना भी पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हीं मुश्किलों में से रास्ता भी निकलेगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।